नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड में दिसंबर के मध्य तक ठंड ने तेज असर दिखाना शुरू कर दिया है। शुष्क मौसम के बीच मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे जनजीवन लगातार प्रभावित हो रहा है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और हल्द्वानी समेत तराई भाबर क्षेत्रों में सुबह शाम कड़ाके की ठंड लगातार महसूस की जा रही है। बताते चले, तापमान गिरने से मैदानी इलाकों में यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों से भी ज्यादा यहाँ पर ठंड हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक हरिद्वार और उधम सिंह नगर में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। दृश्यता कम होने से सड़क, रेल और हवाई सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। वहीं बताते चले हैं कि शनिवार से ही पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं जताई गई हैं। भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल ने ग्रामीणों के सहयोग से पशु तस्करी की वारदात को नाकाम कर दिया। नेपाल से भारत लाए जा रहे 6 भैंस और 1 बकरी के साथ 2 लोगों को वाहन सहित पकड़ लिया गया। यह कार्रवाई टनकपुर क्षेत्र के सैलानी गोट में की गई है। बताते चले, इस मामले में पुलिस संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई कर रही है। सीमा क्षेत्र में लगातार हो रही ऐसी घटनाओं को देखते हुए इस वक्त एसएसबी ने चौकसी और बढ़ा दी है। ये नेपाल से तस्करी की जाती है जानवरों की। ये आए दिन का यही हाल है। मतलब कि एक रात में कम से कम 3-4 पिकअप भरे जाते हैं और ये तो हमारे संज्ञान में आज आया और जनता ने मेरे को बताया। मैं गांव का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि ये जानवर ही नहीं हो सकता है, इसके साथ साथ कुछ और भी धंधा किया जाता होगा। हाँ, मैं अपने सीमा बल से कह रहा हूँ और अपनी फोर्स से बोल रहा हूँ कि आप लोग सतर्क रहें। आने वाले दिनों में कभी कोई अप्रिय घटना न हो जाए। ये जानवरों का हो सकता है, ये तो एक बहाना लग रहा मेरे को। हमारे गांव थपलियाल खेड़ा से 3 दिन पहले 2 भैंसें चोरी कर दी गई हैं। अब उनका तो सुराग नहीं लग रहा। उसकी चेकिंग के दौरान हमें ये जानवर मिले हैं, 1 गाड़ी और उसके साथ 4 जानवर और। देखो 5-6 भैंसें हैं और 1 बकरी। हमने आगे कंप्लेन दर्ज कराई है। पौड़ी जिला मुख्यालय में अतिक्रमण और सफाई व्यवस्था पर नगर पालिका प्रशासन व व्यापारी आमने सामने आ गए हैं। यहां पालिका प्रशासन बस अड्डे पर गंदगी और अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे, जिस पर व्यापारियों और पालिका प्रशासन के बीच तनातनी का माहौल बन गया। इस तनातनी की स्थिति को देखते हुए पालिका द्वारा कुछ व्यापारियों के चालान वापस भी लौटा दिए गए। बताते चले, व्यापारियों ने विरोध स्वरूप सांकेतिक प्रतिष्ठान बंद किए। नगर पालिका के सफाई निरीक्षक हेमंत कुमार के साथ लंबी कहासुनी के बाद कुछ व्यापारियों के चालान वापस कर दिए गए, तब जाकर व्यापारी शांत हुए। इस मौके पर व्यापार सभा अध्यक्ष विनय शर्मा ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न सहन नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि व्यापारियों को पालिका प्रशासन द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। यदि भविष्य में ऐसा होता है तो इसके खिलाफ व्यापारियों के साथ मिलकर व्यापार सभा भी सड़कों पर उतर जाएगी। पहले हमारे स्टेशन के व्यापारियों ने सूचित किया कि यहाँ पे जो है नगर पालिका के द्वारा और उनके द्वारा चालानी कार्रवाई की जा रही है और पॉलीथीन के ऊपर की जा रही है, कुछ अतिक्रमण के ऊपर की जा रही है। तो देखिए, मेरा कहना यह है कि पॉलीथीन बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है पर्यावरण के लिए और उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा एक ये मांग है प्रशासन के शासन से कि आप वहाँ से पॉलीथीन बंद करवाइए ना, जहाँ से पॉलीथीन चल रही है। क्योंकि हमारा व्यापारी खुद तो अपने फैक्ट्री से खरीद के ला नहीं रहा है, उसे यहीं अवेलेबल हो रही है, इसके लिए जो है वो कहीं ना कहीं अपना उसका उपयोग कर रहा है। और फिर ये जो पार्किंग की मुद्दा है कि नो पार्किंग में अगर 2 मिनट के लिए भी कोई गाड़ी खड़ी होती है तो उसका चालान कर दिया जाता है। तो मैं नगर पालिका से अनुरोध करूँगा कि आप अपनी चिन्हित करें अपनी छोटी छोटी पार्किंग जहाँ भी है, और जहाँ उन्हें बड़ी जगह दिखाई देती है वहाँ पे जहाँ पे उनको ये लगता है तो उनको 10 मिनट फ्री पार्किंग का बोर्ड लगा देना चाहिए। आप किसी भी पार्टी का, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, उत्तराखंड जो भी हो, हम किसी को पार्टी से मतलब कोई हमारा संबंध नहीं है। हमारा संबंध सिर्फ पौड़ी से है। देखिए, मेरे बगल में ये रणजीत सिंह जी हैं। ये बेचारे सुबह से इनकी 150 की कमाई नहीं हुई, इनका 500 का चालान काट दिया गया सिर्फ पॉलीथीन में। मैंने सिर्फ
नगर पालिका की टीम को ये बोला था कि भाई आप ऊपर से पॉलीथीन बंद कराइए, जब पॉलीथीन नहीं आएगी तो क्यों हम किसी को पॉलीथीन देंगे। वो कहने लगे कि भाई हम कहाँ से बंद कराए। भाई मैंने कहा प्रशासन आप हो, आपकी ड्यूटी बनती है। मैंने कहा जब आप पॉलीथीन बंद नहीं करा सकते तो चालान करने का आपको कोई हक नहीं है। एक तो पौड़ी का व्यापार पहले ही मंदा पड़ रहा है, ऊपर से चालानी कार्रवाई करके और मंदा है, तो आदमी कैसे व्यापार करवाएगा। ये है भाई साहब। अगर बिल्कुल धरने पे बैठेंगे हम, अनिश्चितकालीन बंद होगा जी। हमारे अध्यक्ष साहब भी हैं यहाँ पे, अनिश्चितकालीन बंद होगा। बिल्कुल जी, आए दिन परेशान किया जा रहा है और पौड़ी की अनदेखी हो रही है बिल्कुल। तो मेरा निवेदन है, जो भी मतलब मेरा ये वीडियो जहाँ भी आप ये वीडियो पहुँचेगा, निवेदन उन सब भाई लोगों से, अगर पौड़ी की अब की बार अनदेखी होती तो आप भी हमारे साथ आइए और सड़कों पे आइए। मां श्री पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन ने चुलीगढ़ से भैरव मंदिर तक शटल टैक्सी सेवा के टेंडर प्रक्रिया का विरोध करते हुए हंगामेदार प्रदर्शन किया, जहां इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन कुमार के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें साथ ही उन्होंने 2026 में होने वाले पूर्णगिरी मेले के दौरान जिला पंचायत द्वारा की जाने वाली टेंडर प्रक्रिया का विरोध जताया। तो वहीं इस मामले पर यूनियन अध्यक्ष मदन कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिला पंचायत ने हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन किया है। उच्च न्यायालय गया, जो हमसे जिला पंचायत द्वारा अवैध वसूली की जाती थी, मैंने उसमें लगाम लगाया और उच्च न्यायालय मेरे पक्ष में न्याय वो किया, निष्कर्ष निकाला और मेरे को उसमें राहत मिली और वो मेले को आधे मेले में से फिर इनने वो गाड़ियां डायरेक्ट चलने लगी। अब इस बार ऐसा हो रहा है, कल संपौत में बैठक थी, वहाँ हमें बुलाया गया और उसके बाद जो उचौली कोर्ट के ये गणेश नायर जी हैं प्रधान, इनके द्वारा और वहाँ जबरदस्ती वहाँ दबाव बना के प्रक्रिया की जाएगी दोबारा टेंडर प्रक्रिया। ये जो सरासर गलत है, पीडब्ल्यूडी की रोड है और उसमें हम टेंडर के किसी हालत में उस टेंडर को हम नहीं होने देंगे। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में एक छात्र तस्कर बन गया और उसकी करतूत ने अब उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। जी हां, ये पूरा मामला देहरादून के सेलाकुई थाना क्षेत्र का बताया गया है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में 3 किलो 251 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। बताते चले, नशा तस्करी में पकड़ा गया ये 22 वर्षीय छात्र लल्टू कुमार मूल रूप से बिहार का रहने वाला बताया गया है, जो फिलहाल सेलाकुई के विद्या विहार में रहते हुए एक प्राइवेट कॉलेज से बीएससी सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए नशा तस्कर ने साफ तौर पर इस बात की जानकारी दी कि कुछ दिन पहले ही उसकी मुलाकात माधोपुर बिहार के रहने वाले तरुण यादव से हुई थी, जिसके बाद आरोपी छात्र ने इस बात की भी जानकारी दी कि ज्यादा पैसे कमाने के लालच में ही तरुण यादव ने उससे भारी मात्रा में इसे गांजे को खरीदवाने का काम शुरू किया, जिसे स्कूली छात्रों और सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में बेचने की फिराक में था। लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस अब इस मामले में फरार आरोपी तरुण यादव की तलाश करते हुए मामले की जांच कर रही है। विंटर लाइन कार्निवल को लेकर मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा नगर पालिका सभागार में अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। इस बैठक कर तैयारियों का जायजा भी लिया गया। बताते चले, यहाँ पर शहर में प्रकाश व्यवस्था, शौचालय के रखरखाव और सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश यहां पर पारित किए गए हैं। बताते चले कि विंटर कार्निवल से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए, इसके निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न सुझाव भी मांगे और उन पर कार्य करने की बात भी कही। शहर के शौचालयों की दुर्दशा पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जल्द मरम्मत के निर्देश दिए गए। इस दौरान उन्होंने विंटर लाइन कार्निवल के पोस्टर्स का भी विमोचन किया। बता दें कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि रजत जयंती वर्ष में विंटर लाइन कार्निवल एक विशेष महत्व रखता है। वहीं आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के
पुरोधा इंद्रमणि बरजौनी के 100वीं वर्षगांठ पर यह कार्यक्रम उन्हें समर्पित किया गया है। लेकिन इस बार का जो कार्निवाल है उसका विशेष महत्व है, क्योंकि रजत जयंती वर्ष में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। हमारे राज्य को बने हुए 25 साल हो गए हैं और इसकी शुरुआत 24 तारीख को इस राज्य निर्माण के प्रयोद्धा जिन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया था, इंद्रमणि बरजौनी जी की उससे शुरू होगी। वहीं दूसरा दिन इस राज्य के निर्माता भारत के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के उससे होगा। इसी प्रकार अन्य जिलों में भी हमने जो प्रमुख इस प्रकार के महापुरुष हैं उनके नाम पे इसको रखा है। और 24 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी इसका शुभारंभ करेंगे। वहीं अंतिम दिन महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी उसका समापन करेंगे। मसूरी में पटरी व्यापारियों के समर्थन और सांकेतिक धरने पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बेरोजगार करार दिया। तो वहीं हरीश रावत ने भी इस पर कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार को रावण का वंशज बता डाला है। बताते चलें कि ये बात मसूरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा पटरी व्यापारियों के समर्थन में सांकेतिक धरने के सवाल पर यह कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बेरोजगार हैं और उन्हें माल्टा पार्टी और हीरा पार्टी करने के अलावा कोई भी कार्य नहीं बचा है। अहंकार के साथ इस बात को कहते हैं, अहंकार के साथ ही कहते हैं। मैं कहता हूँ ये लोकतंत्र का तकाजा है कि किसी को रोजगार मिल जाता है, किसी का रोजगार छिनता है। और हे सदैव नहीं रहता, हे लोकतंत्र देवता, तो कभी हमारे संघर्ष के साथ भी न्याय करना, कभी इनको भी जो है ऐसा बेरोजगार बनाना जैसा बेरोजगार हम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से उनको बैठाने के लिए वचनबद्ध हैं। हमारी चेयरमैन ने अपने चुनाव में वायदा किया था, हमारे घोषणा पत्र में था कि हम उनका परमानेंट सॉल्यूशन निकालेंगे। और जैसे आते मैंने अभी जानकारी ली है, उसमें सिर्फ उन लोगों को बाहर किया गया है जो अन्य स्रोतों से भी कमाई कर रहे हैं। हमारा पहला ध्येय उन लोगों को समायोजन करना है जो बिल्कुल उसी पे आश्रित हैं। अगर मैं हूं, मेरी पत्नी अगर नौकरी कर रही है, मेरी पत्नी अगर कहीं काम कर रही है, तो मुझे पटरी लगाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, पहले हमारी प्रायोरिटी वो है जो बिल्कुल बेरोजगार हैं, और उसके बाद धीरे धीरे हमारी पूरी कोशिश होगी। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।